नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आधुनिकता के इस दौर में कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसी आम सुविधाएं तक नहीं हैं। हालांकि चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए नेता कई वादे करते हैं और वोटर इन वादों के जाल में फंस भी जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के लिए जनता प्रतिनिधि का चुनाव भी कर लेती है, लेकिन चुनाव खत्म होने के साथ ही वादे भी खत्म हो जाते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी सड़क के अभाव झेल रही जनता का ये दर्द आज हम आपको दिखाते हैं। जोधपुर जिले के एक गाँव की ये खास रिपोर्ट। ये हमारे जो गांव की सड़क है 13 किलोमीटर ग्राम बिगाड़ी से गगाड़ी की सड़क के किनारे 1975 में सड़क निर्माण मटेरियल डाला गया और वो मटेरियल आज भी यथास्थान पर मौजूद है। और इसके लिए मैंने सन 2012 में जोधपुर से जयपुर तक पद यात्रा भी की और फिर सरकार द्वारा 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि भी दे दी गई, लेकिन इस कार्य को 2014 में सरकार द्वारा इस कार्य को स्थगित कर दिया गया। और इस सड़क के लिए पिछले 5 सालों में कलेक्टर से लगा के राष्ट्रपति तक गांव की पीड़ा पहुंचाई, लेकिन हमें केवल आश्वासन ही दिया गया, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। और वर्तमान में अभी सरकार द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई, लेकिन कार्य प्रारंभ अभी तक नहीं हो सका। जहाँ तक 50 साल का मेरे को याद आ रहा है तो उस टाइम भी ये आज की आधुनिक बसें नहीं, बाहर बॉडी वाली बसें भी यहाँ आती थी। कच्चा रास्ता था, ये झाड़ियाँ काट काट करके लोग वहाँ पर रखते थे, निकालते थे। उसके बाद में तकरीबन 70 के दशक में, 70 को तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पर तो उस टाइम ये पक्की रोड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और वहाँ पर ये काकरी वगैरह डाली गई जो आपके सामने विद्यमान है और ये काफ़ी देर तक अटका रहा। और उसके बाद में जब भी कोई मीटिंग है नेतागण की होती है, हम प्रार्थना करते हैं, सबसे यही एश्योरेंस मिलता है कि हो जाएगा हो जाएगा। स्वीकृति इसकी हो चुकी थी 13 किलोमीटर की। उसके बाद में नई सरकार आई तो उसमें ऐसा ही सुनने में आया ऊपर से कि भाई आपने लास्ट टाइम में नैक ऑफ टाइम में ये स्वीकृतियां दी है, इसलिए उसकी उस पर नहीं हो पाई। इस सड़क के संबंध में जसवंत सिंह जी की तरफ से जो प्रयास किए गए, राष्ट्रपति महोदय के वहाँ से भी पत्र हमें प्राप्त हुआ था और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी और राज्य सरकार के स्तर से भी और दूसरे माध्यम से भी, तो उसके संबंध में हमने हमारी तरफ से उस सड़क की स्टेटस रिपोर्ट बनाकर समय समय पर प्रस्तुत की थी और उसी के क्रम में अभी राज्य सरकार द्वारा इस सड़क की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बिगाड़ी से गगाड़ी सड़क का राज्य सरकार द्वारा 337 लाख और 8,000 रुपए की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस कार्य की निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी है और एस्टीमेट बन करके TS हो चुका है। इस कार्य की निविदाएं 16 मई को ड्यू है
और 16 मई को प्राप्त होने के बाद जो भी उसकी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, उस टाइम के बाद उसके कार्य आदेश जारी कर कार्य शीघ्र शुरू करवाए। कोटा के यूआईटी ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक हाड़ौती में लहसुन की बम्पर पैदावार को देखते हुए की गई, जिसमें हाड़ौती के सभी लहसुन व्यापारी और किसानों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि किसानों को लहसुन की बेहतर किस्म तैयार करनी चाहिए तथा किसानों को उनकी फसल का पूरा पारितोषिक भी मिले, इसलिए किसानों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सांसद ओम बिरला सहित जिले के सभी विधायकों ने शिरकत की। बांसवाड़ा के खाटवाड़ा इलाके में दो समुदायों में पथराव और आगजनी का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगाई है, जिसके बावजूद एक समुदाय के लोग हाथों में तलवार लेकर सड़कों पर आ गए और दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। एक विशेष समुदाय के युवकों ने घर में चढ़कर जमकर पथराव किया, जिससे हालात एक बारगी बेकाबू हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने जमकर पथराव किया। ऐसे में सूचना के बाद मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी ने हालातों पर काबू पाया। पूरे पथराव प्रकरण में लोगों ने 2 गाड़ियां और बाइक फूंक दी। कर चलते हैं झुंझुनू, जहां महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड 3 के आजमनगर में पानी की किल्लत होने के कारण महिलाओं ने कलेक्टर से मिलकर समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 माह से नलों में पानी नहीं आया है, ऐसे में टैंकरों से पानी डलवाना पड़ रहा है, जो अपनी मनमर्जी से पैसे वसूल रहे हैं। इस पर महिलाओं ने चूरू बाईपास पर जाम लगाकर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। तीन नंबर वार्ड है, आजम नगर है और पानी के वास्ते आया और जिका 2 दिन का बाद में बोला तीसरे दिन थार पानी पूंजेगा, नहीं पूंचे तो जो आ जाए। पानी आए 3 महीने हो गए है ना, और कोई 50 भर जाए में वाटर बॉक्स में है ना। बड़े भी कोई सुनाई कौन नहीं, गड़े अंडी सब कुछ फोड़िए, सब कुछ काम करिए। अब या कलेक्टर का ना हो रहा है या कि जवाब दे दिखाने। 2 दिन ही कर, तीसरा दिन मारा फिर जब भूख हड़ताल कराएंगे। तो इधर झालावाड़ के अकलेरा में गर्मी में शीतल पेय पदार्थों की मांग इन दिनों जोरों पर है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर बिकने वाले कई उत्पाद अपने नाम से मीठे जहर का काम कर रहे हैं। इनमें घातक केमिकल के साथ ही सिंथेटिक कलर और मिठास के लिए सैक्रीन का खुलकर उपयोग हो रहा है, जो कस्बे के हर गली मोहल्ले में खुलकर बिक रहे हैं। कई जगह तो कोल्ड ड्रिंक्स एक्सपायरी डेट के बाद भी बिक रहे हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता की निगरानी रखने वाले अधिकारी अपने चैम्बरों में एसी कूलर की ठंडी हवा में चैन से बैठे हैं। ऐसे में सेहत से खिलवाड़ का फलता फूलता कारोबार बच्चों को बीमारियों का शिकार बना रहा है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में देवनारायण हॉस्टल की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इसके बाद युवाओं ने पक्षियों के लिए पेयजल दाने की देखभाल का जिम्मा उठाने का भी संकल्प लिया।
मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चरितार्थ हो गई। शिविर में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के 1 घंटे के देरी से पहुंचने पर संवाददाता ने लेट होने का कारण पूछा तो कनिष्ठ अभियंता सुरेश शर्मा संवाददाता पर बिफर गए, लेकिन ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो वहां से चलते बने। अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता के देरी से पहुंचने से पट्टों सहित कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कई घंटों तक लोग इंतजार में बैठे रहे। धौलपुर में नरसेज की जन्मदात्री लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइट गिल्ड का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के अशोक विजय कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिससे डॉक्टर राम लखन गोयल ने नाइट गिल्ड के जीवन के विभिन्न पहलुओं और नर्सिंग संवर्ग के जीवन के अनुभवों के बारे में नर्सिंग कर्मियों को विस्तार से बताया। समारोह में नर्सेज कर्मियों ने मरीजों और समाज की सेवा की भी शपथ ली। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नर्सेज कर्मियों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ चेतराम मीना, डॉक्टर राजेंद्र त्यागी सहित सभी नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। धौलपुर जिले की महिला शिक्षिकाओं ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी कर जुलूस निकाला। महिला शिक्षिकाओं ने प्रशिक्षण शिविर को गैर आवासीय कराए जाने की मांग रखी। शिक्षिकाएं बोली, पति पत्नी प्रशिक्षण लेंगे तो बच्चों व घर की देखभाल कौन करेगा। शिक्षा विभाग की ओर से ग्रीष्मावकाश में आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों के विरोध में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा की अगुवाई में जुलूस निकाला। एसडीएम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला शिक्षिकाएं मौजूद थीं। बाड़मेर के बालोतरा में अवैध शराब की दुकानों के खिलाफ आबकारी विभाग सख्त हो गया है। कस्बे में आबकारी निरीक्षक अजय जैन के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई ने गति पकड़ी है। आबकारी निरीक्षक जैन का कहना है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार विभाग 15 दिन तक अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करेगा और यदि एक बार से अधिक किसी दुकान पर कार्रवाई हुई तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बालोतरा में आप बता रहे हैं कि जैसे खबर आती है हमारे पास तो हम कार्रवाई करते हैं उसमें और निरंतर कार्रवाई जारी है। और अभी हाल के दिनों में ही हमने 12-13 प्रकरण दर्ज किए हैं, सिटी के अंदर भी किए हैं, बाहर ग्रामीण क्षेत्र में भी किए हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हम वैसे कार्रवाई करते हैं कि हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक कितनी जगह कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हमने 14-15 प्रकरण दर्ज कर चुके हैं। अभी इस नवीन वित्तीय वर्ष में 15 केस हमारे द्वारा दर्ज किए गए। अवैध शराब वितरण की शिकायत मिल है और खुद हमारा मुख्य तंत्र भी होता है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर भी हम कार्रवाई करते हैं। भरतपुर के कुमेर थाना क्षेत्र के बेलारा में एक युवक की सांप के काटने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, शव उसके परिजनों को सौंप दिया। मृतक मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर के गांव बड़ौदा कला का रहने वाला था। मृतक सनी फौजी लाइन डालने का कार्य करता था। रात्रि में वह अपने साथियों के साथ ट्रक के नीचे सो रहा था, तभी सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी के नैनवा थाना इलाके के बम्बुली गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। मामले के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हमलावरों की जीप को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि थाना इलाके के बम्बुली गांव में जमीनों को लेकर 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कस्बे के अस्पताल में भर्ती करवाया।
जहां से उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। उसके बाद उपाधीक्षक महेंद्र मेघवंशी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नागौर के मेड़ता शहर पहुंचने पर पीसीसी चीफ सचिन पायलट का कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर रिचपाल मिर्घा, जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत, सचिव श्याम सुंदर सोमानी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। पायलट सड़क मार्ग से जोधपुर से मेड़ता आए थे। पायलट लामपोलाई गांव में कांग्रेस के जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। डूंगरपुर प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी व मंत्री सुशील कटारा ने गुरुवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक ली। जिला परिषद सभागार में जिला प्रमुख माधवलाल वरहात, सागवाड़ा विधायक अनीता कटारा और कलेक्टर राजेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। बैठक में विभागवार योजनाओं की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री बजट घोषणा, आपका जिला आपकी सरकार में सीएम घोषणाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। बैठक में विधायकों ने जिले पालनहार योजना, पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की धीमी गति का मुद्दा भी उठाया, जिस पर मंत्री देवासी व मंत्री कटारा ने नाराजगी जताई। विभागीय कार्यों में ढिलाई के चलते अधिकारियों को फटकार लगाई गई।